जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे घर के मंदिर में रखा हुआ जल से भरा लोटा इतना पावरफुल क्यों होता है, इतनी पॉजिटिविटी कैसे आ जाती है जल में। मंदिर में रखा लोटा होता है, उसके जल का हमें क्या करना चाहिए। मंदिर में रखे लोटे का क्या करें, लोटा तांबे का या पीतल का होना चाहिए। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे नहीं रखना चाहिए, वरना घर बर्बाद हो जाएगा, अर्थात आप कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आप ये गलती भूल कर भी ना करें। घर के मंदिर में दिया मिट्टी का, पीतल का या तांबे का रखना चाहिए या फिर कांच का। कुछ लोग रखते हैं और हो जाते हैं बर्बाद। दिए में बाती कलावे की या रुई की रखें, करते हैं बहुत से लोग गलती और हो जाते हैं बर्बाद। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरा जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपसे साथ पूरी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या नहीं चाहिए, या जल छिड़कने के नियम क्या है। आपके मंदिर में जो एक लोटा जल आपने रखा हुआ है, उसका आपको क्या करना चाहिए। पौधे में डालें या घर के खाने में उसे उपयोग कर लें। तीसरा, घर के मुख्य द्वार पर जल बाहर से छिड़कना चाहिए या घर के अंदर से ही छिड़क देना चाहिए, या फिर कैसे छिड़कना चाहिए। सब कुछ हम आपको आज ही इसी वीडियो में बताने वाले हैं। क्या पीरियड में हमें घर के द्वार पर जल छिड़कना चाहिए, या फिर घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध होकर ही जल छिड़कना चाहिए। अब कई लोगों के ये भी होते हैं कि हम लोग फ्लैट पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं या बिल्डिंग में रहते हैं, तो उस समय पे हमें दीपदान कहाँ पे करना चाहिए। किराए के मकान में भी कई लोग रहते हैं, तो दीपदान कहाँ पर और किस प्रकार से करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं बात आपसे करूंगी, एक तांबे का या पीतल का पात्र आप ले लीजिए, या स्टील का भी पात्र या लोटा ले सकते हैं। और एक दिन पहले ही रात में आपको आपकी जो रसोई घर होती है, उसमें आपको एक जल का पात्र भरकर रख देना है। उसमें 2-3 बूंद अर्थात गंगा जल की आप उसमें मिलाकर रख देंगे। पूरे रात आप उसे रसोई घर में रखेंगे। उसके बाद अगले दिन नहा धोकर उस जल का आपको छिड़काव करना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। पूरे घर में आप उस जल को छिड़क दीजिए। और रसोई में रखा हुआ जो जल होता है, इसका प्रयोग उपाय के तौर पर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको जल को छिड़कना है, पूरे घर में छिड़कना है। और इस जल को छिड़कने से घर की जो सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं, साथ ही पितृ दोष दूर होता है। और घर की अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो उसे मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। आप प्रतिदिन रात को ये उपाय जरूर करिए, मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। और ये आप जो मुख्य द्वार पर आप पानी का छिड़काव करेंगे, जल छिड़केंगे, वो सूर्योदय होने से पहले ही आपको ये छिड़काव कर लेना चाहिए। अब प्रश्न है कि क्या हमें इस जल का छिड़काव बिना अर्थात स्नान के या स्नान करके ही हमें ये उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय के लिए स्नान करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह एक उपाय है। और जब भी हम ये उपाय करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने घर की रसोई में जाते हैं और उसके बाद उस जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएंगे। फिर घर का आप मैग्नेट अर्थात जो मेन गेट होता है, दरवाजा होता है, द्वार जिसको आप बोलते हैं, वो खोल दीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव कर दीजिए। और इस जल का छिड़काव करने के समय पितरों का ध्यान जरूर से करिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। माँ लक्ष्मी प्रत्येक दिन अर्थात घर पर आती है, और जिनके द्वार पर मुख्य द्वार पर ये जल का छिड़काव किया जाता है, माँ उनके घर पे जरूर से आती है अर्थात और ठहर जाती है। सूर्योदय से पहले आपको जल का छिड़काव कर लेना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इस बात को जरूर से ध्यान रखिए। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं, तो आपके पितर आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। क्या झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं प्रश्न करके, या फिर झाड़ू लगाने से पहले ही जल का छिड़काव करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो करना है कि सुबह उठने के बाद वह जल को छिड़काव करना ही है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, अर्थात आपको पहले झाड़ू नहीं लगाना है। आप जैसे ही उठेंगे, सर्वप्रथम रसोई में जाएं, उस जल से भरे हुए पात्र को उठाकर मुख्य द्वार पर जाकर छिड़क दीजिए। उसके बाद आप झाड़ू लगाइए और पूरे घर की सफाई भी कर सकते हैं। लेकिन चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हम सोकर उठते हैं, तो बिस्तर पर दोनों हथेलियों पर देखकर माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है, पंच देवताओं का ध्यान किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि पंच देवता कौन से हैं, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। माँ दुर्गा, माँ भगवान शिव, भगवान श्री हरि, भगवान श्री गणेश और सूर्य देवता, इन 5 देवताओं का ध्यान करते हुए आपको धरती को छूकर प्रणाम करना है। फिर अपना दाहिना पैर धरती पर रखना है और फिर आपको रसोई में जाकर मुख्य द्वार पर ये जल का छिड़काव करना है। फिर जल का छिड़काव करेंगे, जिस समय छिड़काव किया जाता है उस पर आप थोड़ी देर के बाद ही घर का मुख्य द्वार की सफाई भी कर सकते हैं।
अब बात करते हैं जो लोग फ्लैट में रहते हैं, घर में रहते हैं, किराए के कमरों में रहते हैं, वो लोग दीपदान कहाँ करें, जल का छिड़काव करें, कहाँ करें। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, आपके घर का, आप कहीं पे भी रहिए, आपके घर का जो भी मुख्य द्वार है जिससे आप घर में प्रवेश करते हैं, उसी द्वार पर आपको दीपदान करना होता है और उसी द्वार पर आप जल का छिड़काव कर दीजिए। यही सर्वोत्तम जगह होती है। अब हम बात करते हैं कि पीरियड में क्या घर के द्वार पर दीपदान कर सकते हैं, क्या हम जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए दीपदान करना एक कार्मिक पूजा है और शुद्ध हुए बिना हम कार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही दीपदान करेंगे। छिड़काव आप कैसे भी कर सकते हैं, पीरियड में भी कर सकते हैं, लेकिन दीपदान का कार्य आपको शुद्ध होकर ही करना है, अर्थात आप कार्मिक कार्य बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। अब हम जानते हैं कि क्या हम मंदिर में जल रखते हैं तो वो रखना जरूरी है और उस जल का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए घर के मंदिर में जल रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जल एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है जो ऑब्जर्व हो जाती है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, जो भी हमारी कामना है मन की कहते हैं, मंदिर में जल से भरा हुआ लोटा रखने से हमारे द्वारा कही गई सारी बातें उसमें समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा साफ जल भरकर जरूर से रख दीजिए और दीपदान करिए। एक तरह से जल और अग्नि का बैलेंस भी हो जाता है। इसलिए आपको घर के मंदिर में एक लोटा शुद्ध जल का जरूर से भरकर रखना चाहिए। उसके बाद ही आप दिया जलाएं। तो देखिए अब जानते हैं कि जो लोटा आप जल रखते हैं उसका आपको क्या करना चाहिए। अर्थात जब पूजा समाप्त हो जाती है तो जल को उसी समय पे क्या करें या अगले दिन उस जल का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए हम सुबह की पूजा में एक लोटा जल रखते हैं जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन, तब तक हम उस लोटे के जल को भरकर पूजा घर में रखते हैं और अगले दिन जब पूजा करने जाते हैं, स्नान आदि के बाद पूजा करने लगते हैं, तो सबसे पहले उस जल को हम उपयोग करने लेते हैं। आप पूरे घर के सारे कमरों में उस जल से छिड़काव कर दीजिए और उस जल का आपको यही उपयोग करना है। आपका घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। अर्थात जो 24 घंटे में आप पूजा पाठ करते हैं उसमें 24 घंटे में वो जल से भरा हुआ लोटा भगवान के समीप होने के कारण अभिमंत्रित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। इसलिए आपको उस जल का आपको उपयोग ये करना है कि आपको पूरे घर में उस जल से छिड़काव कर देना है। सभी कमरे, जितने भी कमरे आपके घर में हैं, उनमें सभी में आपको छिड़काव करना है शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी एनर्जी से भरा होता है। इससे स्वतः ही कई बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और उस जल का छिड़काव करने से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे घर में नहीं होता है। किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके घर में है तो वो उस जल का नियमित छिड़काव करने से दूर हो जाती है। घर में निश्चित ही आप परेशानी से मुक्ति पा लेते हैं। तो देखिए दूसरा, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, आप उस जल को पीने के लिए उस व्यक्ति को दे सकते हैं और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इससे लंबी से लंबी बीमारी जो होती है उसमें धीरे धीरे आराम होने लगता है। कई बार दवाइयों का असर नहीं होता है बीमारी में, तो उस रोगी को आप ये जल पीने को दे दीजिएगा और यानी कि आपको मेडिसिन इसी पानी से देना है और वह व्यक्ति देखिए धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इसका चमत्कार आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी एनर्जी से भर जाता है और इसमें हमें अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं, कला है, कलेश है, समस्या पे समस्या बनी हुई है, तो अगर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा इस जल को ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो सभी के बीच में सामंजस्य आने लगेगा। अर्थात घर का जो कलेश है वो दूर होकर आपस में समन्वय होता है। घर कलेश को दूर होता है, साथ ही खुशियाँ भी आती हैं। अगर आपको कोई व्यापार है नहीं चल रहा है, किसी की नज़र लग गई है, आपको मंदिर में रखे हुए जल को थोड़ा सा लेकर अपने काम वाले स्थान पर, अर्थात दुकान पर, जहाँ पे भी आपका काम धंधा बिजनेस आपने जमाया हुआ है, उस स्थान पे ले जाकर छिड़कना है। इससे किसी भी प्रकार की जो परेशानी है व्यापारिक स्थल पर वो नहीं आएंगी। और अगर कोई समस्या पहले से है, कोई नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे जिसके कारण आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, तो वह भी समाप्त होकर आपके जो काम धंधे बिजनेस वाले स्थान पर पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा। क्योंकि मंदिर में रखा हुआ लोटे का जल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। आप इसे मजाक नहीं समझिए, क्योंकि आप अपने घर में डेली एक लोटा जल इसलिए रखते हैं कि कई लोग ये होते हैं कि वो भगवान को भोग नहीं लगा पाते, लेकिन एक लोटा जल जरूर रखते हैं जिससे वो जो भोजन की कमी है वो जल के माध्यम से पूरी हो जाती है। ये बात हर किसी को पता नहीं होती है, लेकिन जो जानता है वो इसका उपयोग जरूर से समझता है और इसका प्रयोग जरूर करता है, अर्थात उपाय जरूर करता है। अब आपको बताएंगे कि घर के मंदिर में रखे हुए लोटे का जल इतना पावरफुल क्यों होता है।
पॉजिटिविटी से क्यों भरा होता है? क्या इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? देखिए, जल हुआ, अनाज हुआ, मीठे मीठे होते हैं, मीठे मीठे फल होते हैं, उससे भी बढ़कर माना जाता है। आपके देवी देवता आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल ही ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा रखा हुआ जल उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है जितना कि आप सुबह शाम दोपहर 3 टाइम भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में, तो एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है वो एक सागर रूपी होता है, अर्थात मंदिर में एक लोटा जल भरकर इसलिए भी रखाते हैं कई लोग कि जो लोग भगवान को रोज रोज भोजन अर्थात भोग नहीं लगा पाते हैं, भोजन नहीं दे पाते हैं, तो मंदिर में एक लोटा जल भरकर जरूर रखते हैं ताकि भगवान इस जल को ग्रहण करें और जल अगले दिन उसको प्रसाद रूपी ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात मंदिर में एक दिन पहले इस जल को रखा जाता है और दूसरे दिन उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। तो कई लोग जो भोग लगाने में असमर्थ होते हैं वो जल का भरा हुआ लोटा जरूर रखते हैं, और ऐसे भी सभी को ये जल से भरकर लोटा रखना ही चाहिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। अब मैं बात करती हूँ मंदिर में रखा हुआ लोटा। जब भी आप कभी भी उठाते हैं तो उस जल का आपको उपयोग ये करना है कि आप उसे दूसरे पौधों में डाल सकते हैं, घर के सदस्यों के बीच में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी तुलसी में ये अर्पित नहीं करना चाहिए। आपको मंदिर में जो रखा हुआ लोटा होता है, जल होता है, वो भूल कर भी आप तुलसी में ना डालें, क्योंकि सभी देवी देवता उसे ग्रहण करते हैं। मंदिर के लोटे में रखा हुआ जल को भगवान, सभी देवी देवता जो भी आपने भगवान मंदिर में बिठाए हुए हैं वो सभी ग्रहण करते हैं, और वही जल अगर आप तुलसी जी को चढ़ाएंगे तो ये अपमान कहलाता है। इसलिए आप लोटे को, जल को तुलसी में डालें नहीं, ये वर्जित माना गया है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें। कई लोग होते हैं कि वो मंदिर से अर्थात सीधे जल उठाते हैं दूसरे दिन पूजा पाठ करने से पहले और उसे डायरेक्ट जाकर डाल देते तुलसी के पौधे में, जो कि बहुत बड़ी एक तरह से हमारे लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं। वो अगर तुलसी में आप सभी देवताओं के द्वारा ग्रहण किया हुआ जल अर्थात झूठा जल तुलसी जी को अर्पित करेंगे तो तुलसी जी नाराज हो जाएंगी, माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी और आपके घर से चली जाएंगी और समस्याओं का बाढ़ आ जाएगा आपके घर में। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिए कि आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आप अनभिज्ञ हैं। तो अगर अनजाने में अभी तक आप ये गलती करते आ रहे हैं तो आप अभी समझ जाइए और भूल कर भी मंदिर में रखा हुआ भरा हुआ जल से भरा हुआ लोटा तुलसी में भूल कर भी अर्पित ना करें। ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, अर्थात तुलसी में ये जल डालना वर्जित माना गया है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, और अगर आप उनके लिए जो भी एक लोटा जल रखते हैं वह आप तुलसी में चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो सभी देवी देवताओं के लिए जो जल रखते हैं वो ना चढ़ाएं। लेकिन अगर आप अलग से एक लड्डू गोपाल की पूजा सेवा आराधना करते हैं तो उनका भोग का जो चढ़ा हुआ सामान है अर्थात जल है वो आप तुलसी जी को दे सकते हैं। मंदिर में रखा हुआ जल के लोटे से आप अगले दिन अपनी आंखों को जरूर से धो लीजिए। आंखों की रोशनी आप बढ़ती है, आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं वह खत्म हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते हैं उनका घर कंगाल हो जाता है, अर्थात अकाल पड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें पड़ने लगती हैं, गरीबी का आगमन होता है। एक लोटा जल में आप पुष्प डालकर रख सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, नंबर 1, अगर आपकी दुकान पर किसी प्रकार की नज़र लगी हुई है अर्थात किसी ने आपके काम को बांध दिया है, निश्चित ही आप मंदिर में रखे हुए लोटे के जल से अपनी दुकान को पवित्र करें, जल छिड़काव करें। देखिए, जो भी बुरी नज़र है, दोष है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो समाप्त होकर दुकान में अच्छा काम आने लगेगा, अर्थात आपकी अच्छे से दुकान चलने लगेगी। ये उपाय जरूर से करके देखिए, आपको इसका असर जल्दी देखने को मिलेगा। मंदिर में रखे हुए लोटे जल को आप पी सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं पूरे घर में, लेकिन इस जल को खाना बनाने में प्रयोग ना करें। अगर शुद्ध सात्विक आप बिना लहसुन प्याज का अगर खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो आप खाना खाते समय इस जल को सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात परिवार के सदस्यों में वितरित करके इस जल को ले सकते हैं। बचे हुए जल को आप अपने घर के पौधे में डाल दीजिए। नंबर 3, देखिए, मंदिर में भरा हुआ रखा हुआ लोटे का जल जागृत हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है, भगवान का आशीर्वाद मिला होता है और बहुत काम का भी होता है। देवताओं का आशीर्वाद होता है क्योंकि पूरा 24 घंटे या देवी देवताओं के पास होता है।
इस जल में सारी सकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं और इस जल का प्रयोग हम सभी तरीके से कर सकते हैं। घर में छिड़काव करते हैं, दवा रूप में ले सकते हैं, हमारी सारी समस्याओं का अंत होता है। कोई भी कार्य नियमित रूप से किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। इस जल को बच्चों की बुक पर भी छिड़काव करना चाहिए, जिससे आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। आपके बच्चों की जो बुद्धि है वो तेज होती है और उनका दिमाग जो है वो पढ़ाई में लगने लगता है। अब बात करते हैं नंबर 4। तो देखिए, कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम जो मंदिर में जल रखते हैं उसमें कई बार कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं या फिर कुछ गिर जाता है, तो उसका क्या करना चाहिए। तो कोई कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं कुछ कचरा गिर जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उस जल को ढक सकते हैं। हाँ, अगर आप उसे ढक रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारित करते हैं, तब तक आपको जल को खुला ही रखना है। फिर पूजा होने के बाद आप उस जल को किसी भी कटोरी या प्लेट से ढक दीजिए। अगले दिन जब आप उस जल को उठाएंगे तो आपको साफ सुथरा जल पाएंगे, अर्थात आप उस जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद ही आप उस जल को ढक दीजिए। नंबर 5। दोस्तों, जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते हैं तो गणेश जी के लिए यह मंत्र जरूर बोलें, ओम गणपते नमः। और जो हमने वीडियो में बताया है उसे अच्छी तरह समझा कर ही आप जल को छिड़काव करिए। अब दोस्तों जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का बना होना चाहिए। मंदिर में जो आप दीपक लगाते हैं, तुलसी के पास जो दीपक लगाते हैं, उस किस धातु से बना होना चाहिए। लोटे का, अर्थात लोहे का, तांबे का, पीतल का या स्टील का होना चाहिए, या फिर माटी का या कांच का होना चाहिए। आखिर घर में कौन सा दीपक लगाना शुभ माना जाता है। अगर घर में आने जाने में कोई भी दीपक रख लिया जाता है तो घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, घर में स्टील लोहे के दीपक में आपको भूल कर भी पूजा घर में दीपक नहीं लगाना चाहिए। घर में अगर शनि को आप चाहते हैं आमंत्रित करना चाहते हैं तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इंसान शनि से दूर भागना चाहता है, दूर ही रहना चाहता है। तो आपको घर में लोहे से बने हुए दीपक, स्टील से बने हुए दीपक में दीपक नहीं लगाना है। तो आप स्टील और लोहे का दीपक का प्रयोग भूल कर भी ना करें, घर में शनि को कुपित करता है। घर में लोहे के दीपक में पूजा नहीं करना चाहिए, बर्बाद होकर गरीबी आ जाती है। बाजार में लोगों को लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं। भूल कर भी आपको ये कांच के दीपक घर में लाना नहीं है, गलती से भी ना लाएं, नहीं तो आपके घर में राहु केतु भी साथ में चले आएंगे। और कांच का दीपक राहु और केतु को अर्थात नाराज करता है, इससे आपके निकली लो घर में तबाही कर सकती है। कच्चा कलवा और रुई का दीपक लगाना घर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कच्चा कलवा और रुई का अगर आप दीपक लगाते हैं तो आपके घर में सौभाग्यवती होती हैं स्त्रियां, और सुख समृद्धि का वास होता है, अखंड लक्ष्मी का वास होता है। तो जो लोग सूती धागा बनाते हैं, जिस हाथ में बांधा जाता है, उससे भी आप बाती बनाते हैं, जो कि ठीक नहीं रहता है, गरीबी आती है। कच्चा कलवा और रुई से ही शुभ माना जाता है। पीतल का दीपक, माटी का दीपक शुभ और मंगलकारी माना जाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो आपको पीतल का दीपक या माटी का दीपक ही अपने घर के मंदिर में दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। इसके अलावा कोई और दीपक घर में नहीं लगाना चाहिए। पीतल और माटी के दीपक में राहु और केतु भी प्रसन्न रहते हैं और मंगल भी भारी नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि घर के बाहर और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, अर्थात चौंक जाएंगे। तो खासकर घर के बाहर दीपक जलाने के 5 फायदे हैं जो कि आपको चौंकाने वाले हैं। नंबर 1, दोस्तों, भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में लोग पूजा करते हैं और देसी घी या सरसों के तेल का दीपक भी जलाते हैं। कई लोग तिल के तेल का भी दीपक जलाते हैं। पूजा के समय पे दीपक जलाने के कई फायदे होते हैं। दीपक जलाने से कई शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार होता है, अर्थात घर में दीपक जलाने से अंधेरा तो दूर होता ही है, साथ ही नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर होती हैं। घर में अगर आप जहाँ पर भी दीपक रखते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तभी भगवान का वास भी होगा। दोस्तों, संध्या काल होने के पहले ही दीपक आपको आवश्यक रूप से जला देना चाहिए ताकि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। नंबर 2, हानिकारक कणों का अर्थात कणों का होता नाश होता है। अगर आप घर में दीपक जलाते हैं तो जो भी आपके आसपास वातावरण में हानिकारक कण होते हैं वो उनका विनाश होता है। घर में शुद्ध घी से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुआं से शुद्धिकरण होता है।
घर का जो माहौल है, वातावरण है, उसमें मौजूद हानिकारक कणों का नाश होता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास होता है। जिस घर में सुबह और शाम दीपक जलाया जाता है, सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे घर पर लक्ष्मी विराजमान होती है। नंबर 4, दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में रखने से धन और संपत्ति बढ़ती है। जबकि यह सिर्फ हमारे जीवन को अंधकार से दूर करता है और जीवन ज्योति जलाता है। नंबर 5, अब हम घर में जो दिया जलाते हैं, दिया जलाने से हमारे घर में बीमारियां आसपास भटकती भी नहीं है। घर के परिवार के हर सदस्य खुश रहते हैं। चुंबक की तरह धन को आकर्षित करता है दिया, और मंदिर का दिया जलाने से भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो आपको सुबह शाम जरूर से दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप गोबर से बना हुआ जो दिया आते हैं उसे अगर आप जलाते हैं तो शुद्ध दिए कहलाते हैं। और अगर आपके घर में वो नहीं है तो आप तांबे के, पीतल के, जो भी आपके पास दिए हैं वो जरूर से लगाइए, लेकिन आप लोहे या स्टील के दीपक घर में ना लगाएं। तो नंबर 6, अब देखिए हम बात करते हैं जब मंदिर बंद होते हैं, पट बंद हो जाते हैं, अगर उस समय पे हम घंटी बजा देते हैं तो उससे हमें क्या पाप लगता है। अगर आप शाम के समय में, संध्या समय के समय पे अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, अगर उस समय पे आप घंटी बजाते हैं और दरवाजे बंद हो चुके हैं, मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, या दोपहर में 12 बजे के बाद आप जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और घंटी बजाते हैं जिस समय पे भगवान सो जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि दोपहर में 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और शाम को 4 बजे के बाद खुलते हैं। तो आपको इस समय में घर, मंदिर अगर आप जाते हैं तो आपको घंटी नहीं बजाना है, अर्थात आपको 11 ब्राह्मण का दोष, अर्थात 11 ब्राह्मणों को भूखे रखने का दोष के बराबर पाप लगता है। तो अगर आप भगवान विश्राम कर रहे हैं उस समय पे घंटी बजा देते हैं तो बोलते हैं कि बड़ी दूर से आए हैं बोलकर घंटी बजा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर घंटी का नाद हो जाता है तो 11 ब्राह्मण के भूखे होने का दोष आपके ऊपर लगता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, भूल कर भी आप अर्थात मंदिर के पट होने के बाद घंटी ना बजाएं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो की आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी करना होगा, ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।